बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरे चैनल द फोर पिलर स्किल्स पर वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 58 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 स्पेकुलेशन बिजनेसेस के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करें, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्पेकुलेशन बिजनेसेस के बारे में आप में से कितने लोगों को इसके बारे में पता है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि स्पेकुलेशन बिजनेसेस के बारे में आप में से कितने लोग पहले से जानते हैं। थोड़ा सा स्पेकुलेशन बिजनेसेस का मैं आपको आइडिया दे दूं। नंबर एक चीज़ तो ये है कि स्पेकुलेशन बिजनेसेस जो हैं, ये ऐसे बिजनेसेस को बोला जाता है जिनका रियलिटी से डायरेक्टली लिंक शायद नहीं होता। मतलब इनके लॉस या इनके प्रॉफिट का आपको पहले से अंदाज़ा नहीं होता। एक कोई भी बिजनेसमैन है, वो बिज़नेस करता है तो उसे पता होता है कि उसने अपनी मार्केट में जो चीज़ को लॉन्च करना है, जो अपनी चीज़ें सेल्स करनी है, उस पे कितना उसने प्रॉफिट लेना है, उसको कितना प्रॉफिट होगा, अगर उतना प्रॉफिट नहीं होता तो उसको कितना लॉस होगा। इन चीज़ों के बारे में एक बिजनेसमैन पहले से अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना लेता है। लेकिन जो स्पेकुलेशन बिजनेसेस होते हैं, इसमें स्पेसिफिकली तौर पे उस पे जो कितना लॉस होगा उस ट्रांजैक्शन पे या कितना उस पे प्रॉफिट होगा, हाँ, वो कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो लॉस में जाएगी या प्रॉफिट में जाएगी, इसके बारे में भी 100% श्योरिटी नहीं होती है। स्पेकुलेशन बिजनेसेस को अमूमन आप लोग अगर बात करें तो ये एक तो सीजनल हो सकते हैं, ट्रेंडिंग हो सकते हैं, या फिर ये है कि आप लोग खुद से एक राय कायम करते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ें स्पेकुलेशन बिजनेसेस में आ जाती हैं। स्पेकुलेशन अब पढ़ते हैं जी। स्पेकुलेशन क्या होता है जी? स्पेकुलेशन इज़ एन इन्वेस्टमेंट अप्रोच इन विच द इन्वेस्टर एम्स टू बाय और सेल स्टॉक्स, करेंसीज और अदर एसेट्स सोलली टू मेक अ क्विक प्रॉफिट। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हम में से जो दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, या जिन्होंने स्टॉक मार्केट में शेयर्स वगैरह लिए हुए हैं, या फिर कुछ हद तक आप कह सकते हैं प्राइस बॉन्ड भी। प्राइस बॉन्ड वैसे स्पेकुलेशन बिजनेस में आते तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आप इसको बोल सकते हैं। तो वो लोग इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि जी स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है। स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप कोई ट्रांजैक्शन जब उसमें पोजीशन लेते हैं और उस पे आप अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं होता कि जी फ्यूचर में आपकी वो ट्रांजैक्शन लॉस में जाएगी या प्रॉफिट में जाएगी, या फिर कितना उस पे प्रॉफिट होगा, कितना उस पे लॉस होगा, इस चीज़ का आपको बिल्कुल पता नहीं होता। तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस एक मिसाल थी। और स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में अगर आप लोगों के जहन में ये आ रहा है कि स्पेकुलेशन बिजनेस को गैम्बलिंग कहा जा सकता है, तो ये गैम्बलिंग के उसमें नहीं आता। स्पेकुलेशन बिजनेस इटसेल्फ सम काइंड ऑफ अ बिजनेस विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ गैम्बलिंग। तो स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में अगर थोड़ी सी मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो एक मैं जनरल आपको आइडिया दूंगा। जिन लोगों ने कभी आड़त पे, अगर आप में से किसी लोगों का जाना हुआ या उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, तो आड़त में ऐसे होता है कि जी एक बंदा है जो आड़ती है, जिसने कि 2 ट्रक फ़र्ज़ करे उसने बुक करवाए हुए हैं केला। उसमें ट्रक्स में केले की एक बहुत बड़ी जो है ना वो लॉट आ रही है, और उसने मार्केट में बता दिया है कि जी केलों की एक बहुत बड़ी लॉट आ रही है, और वो जो ट्रक है उसमें 50 उसमें मतलब 10,000 टन केले आ रहे हैं। तो वो उसकी जो मालियत है वो फ़र्ज़ करें वो बताता है कि जी 5 लाख रुपए का वो ट्रक सेल करेगा। अब एक बंदा वो ट्रक 5 लाख रुपए उसको दे के ख़रीद लेता है। अभी वो ट्रक वहाँ पे पहुँचा नहीं है, लेकिन उसने पहले ही उसको बुकिंग कर लिया इस सोच के तहत कि जब वो आएगा तो वो उसको उस पे एक स्पेसिफ़िक अमाउंट में प्रॉफ़िट लेगा। वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, तो वो उसको बुक कर लेता है। अब उसके पास 2 ट्रक थे, वो दोनों ट्रक बुक हो गए। एक थर्ड पार्टी वहाँ पे आती है और वो आगे उस बंदे से मिलती है और क्लेम करती है कि जी आपके पास ट्रक आ रहे हैं, तो हम वो ख़रीदना चाहते हैं। तो वो बताता है कि जी वो ट्रक तो उसने सेल कर दी हैं पार्टी ए को। तो वो पार्टी बी क्या करेगी, पार्टी ए से निगोशिएशन करेगी कि जी आप हमें वो ट्रक सेल कर दें। तो वो कहेगा कि जी चले, हो सकता है मेरा लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो वो 5 लाख का ट्रक जो है वो फ़र्ज़ करें वो 7 लाख में उनको सेल आउट कर देता है, और पार्टी बी जो है ना वो 7 लाख में वो ट्रक ख़रीद लेती है। अभी वो ट्रक वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं, वो रास्ते में ही हैं।
ये सब काम क्या हो रहा है ये सब काम एक स्पेकुलेशन पे चल रहा है, मतलब कि दोनों पार्टीज़ को उनके प्रॉफिट और लॉस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट वो ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये एक जनरल एग्जांपल है। आई होप कि आपको स्पेकुलेशन बिज़नेस की जो है ना एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब हम स्पेकुलेशन बिज़नेस को शुरू करते हैं। 58 के सब सेक्शन 1 में वो कहता है कि जी कोई भी जो टैक्स पेयर है उसको सस्टेन वो करता है लॉस फॉर अ टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस कैरीड ऑन बाय द पर्सन हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज स्पेकुलेशन लॉस। यहाँ पे स्पेकुलेशन लॉस अब जहाँ पे भी आएगा आपको पता होना चाहिए कि वो स्पेकुलेशन लॉस क्या है। अच्छा, तो द लॉस शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ द पर्सन फ्रॉम एनी अदर स्पेकुलेशन बिजनेस ऑफ द पर्सन चार्जेबल टू टैक्स फॉर दैट ईयर। यहाँ पे एक मुझे एमसीक्यूज नज़र आया, मैं आप लोगों को बताता चलूँ। अगर आपको ट्रू और फॉल्स आ जाता है ना एग्ज़ाम में, तो ये एक बड़ा अच्छा ट्रू और फॉल्स है कि जो लाइन है द लॉस शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ द पर्सन फ्रॉम एनी अदर स्पेक्यूलेशन बिजनेस। अब यहाँ पे अगर पेपर में आपको एनी अदर की बजाय स्पेसिफिक वर्ड आता है स्पेकुलेशन बिजनेस के, जिस स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस हुआ है उसी स्पेकुलेशन बिजनेस में ही आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस में ही कैरी फॉरवर्ड होगा, सेट ऑफ होगा। लेकिन अगर 2 किस्म के, 3 किस्म के या 4 किस्म के एक टैक्स पेयर के बिजनेसेस हैं, स्पेकुलेशन बिजनेसेस हैं, तो वो किसी में भी उसको सेट ऑफ कर सकता है। ये नहीं है कि वो सिर्फ उसी में ही करेगा स्पेसिफिकली। हाँ, एनी अदर जो भी स्पेकुलेशन बिजनेस होगा उसमें वो उसको एडजस्ट करेगा, कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। सब सेक्शन 2 में वो कहता है कि जी कोई भी एक बंदा है जो कि जिसको लॉस उसका नहीं पूरा होता, जो कि हमने सब सेक्शन 1 में पढ़ा है, तो वो उसको क्या करेगा, उसको फॉलोइंग टैक्स ईयर में, नेक्स्ट टैक्स ईयर में उसको ले जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वो कितने अरसे का बता रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि बट नो स्पेकुलेशन लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू मोर देन 6 टैक्स ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द टैक्स ईयर फॉर द विच द लॉस वाज फर्स्ट कम्यूटेड। 6 साल तक वो अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है इमीडिएटली आफ्टर जिस साल उसको लॉस हुआ है। मतलब ये कि 2021 में अगर उसको लॉस हुआ है तो वो 2022 से ऑनवर्ड 7 साल पूरे कर ले, तो 2029 तक जो है, सॉरी 2027 तक वो अपने जो लॉस है उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। 6 साल तक का होना ज़रूरी है। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मैं स्पीडीली बात कर गया हूँ कि भाई ये है कि अगर 21 में हुआ है तो 21 जो है ना उसमें से हम ऐड नहीं करेंगे, इसके बाद के जो 6 साल हैं वो हम ऐड करेंगे और उसको कैरी फॉरवर्ड वो कर सकता है। सब सेक्शन 3 पढ़ेंगे जी, वेयर अ पर्सन हैज़ अ लॉस कैरी फॉरवर्ड अंडर दिस सेक्शन more than one tax year, the loss of the earliest tax year shall be set off first। ये तो वही बात है, हमने हर जगह पढ़ा हुआ है कि जो लॉस पहले होगा, जो प्रॉफिट पहले होगा, वो से पहले ही हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे या उसको पहले ही हम सेट ऑफ करेंगे। तो सेम इसमें भी यही चीज़ कह रहा है कि अगर एक बंदे को स्पेकुलेशन बिजनेसेस में बार बार उसको लॉस आ रहा है, तो पहले वो अपने फर्स्ट ईयर के लॉस को जो है वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, सेट ऑफ करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के जो है ना लॉस को कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ करेगा। उसमें से भी अगर कोई रह जाएगा, जो सब सेक्शन 2 में हमने पढ़ा है कि उसका होली सोली कंप्लीट नहीं अगर होता, तो वो उसको आगे फॉरवर्ड करता जाएगा और इस तरह से हर साल का जो है ना वो ये 6-6 साल का ऐड करते करते वो अपने तमाम स्पेकुलेशन बिजनेसेस के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करता जाएगा। ये था दोस्तों स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा जी। कल इंशाल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।